द एज लिमिट। स्केल 2 मैनेजर, अच्छा एलिजिबिलिटी, पहले एलिजिबिलिटी देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तब आप आगे बढ़िए, नहीं तो भाई जाने दीजिए इसको। अगर स्केल 2 में आप जाना चाहते हैं, मैक्सिमम एज फॉर जनरल कैटेगरी इज 32 years। स्केल 3 यू नीड 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन स्केल 3, एज 40 years, 40 साल तक आप स्केल 3 में जा सकते हैं। इवन इफ समबडी एंटरिंग इन ए स्केल 3 एट द एज ऑफ 40 लास्ट ईयर में, क्या उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बिकॉज ही विल बी लेफ्ट आउट विथ 20 years ऑफ सर्विस। ठीक है, उसको 20 साल और सर्विस करने का मौका मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, starting at the age of 40 with a 1.5 lakh of salary is not at all bad। तो फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे 40 साल उम्र वाले प्राइवेट सेक्टर में उनका भी 1.5 लाख सैलरी नहीं होगा, और ऊपर से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। SC ST 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 45 years ईयर, 37 years SC ST। OBC नॉन क्रीमी लेयर याद रखिए 35, और ये है 43, 3 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है, ठीक है। आप किसी भी बाकी वेबसाइट में, बाकी प्लेटफॉर्म में एक बार सर्च कर लीजिए कोई कोर्स, आपको इतना फोन आएगा जैसे वो क्रेडिट कार्ड वाले फोन करते हैं, 80 देंगे 90 देंगे, आप कितना दे पाएंगे वो भी आपको पूछ लेंगे। ठीक है, वो भी आपको पूछ लेंगे, हम वो नहीं करते। जो सिलेक्शन होते हैं हम बोलते हैं कि भाई जाओ सिलेक्टेड स्टूडेंट से पूछो कि कहाँ से पढ़ा था, अगर वो नॉलेजिस्ट का नाम रेकमेंड करेंगे हमारे पास आइए। ठीक है, या फिर हमारे वीडियोस देखिए, क्लासेस देखिए, हमारे एक्सपीरियंस देखिए। इफ इट इज बेस्ट इन द इंडस्ट्री देन ज्वाइन, अदरवाइज नो नीड। RRB प्लस CBO कम, हाँ ठीक है, आप RRB ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, RRB प्लस CBO है तो आपको जिनका 1 year पास है, कॉम्बो बैच है, उनको तो मिलेगा एक्सेस। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड काउंट होता है, बिल्कुल होता है। पहले काउंट नहीं करते थे ये लोग, जैसे ICICI में क्या था, ICICI मणिपाल में जो ज्वाइन करते थे उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता था। जैसे मेरा 1 नवंबर में भी था। ठीक है, बहुत पुराने लोग हम हैं। ठीक है, तो ये जब गवर्नमेंट में मैं गया, वो बोले कि नहीं, जब 3-4 ठो ज्वाइनिंग डेट था वहां पे। ठीक है, कैसे था, ICICI ने मुझे बुलाया 2 नवंबर 2011 को। ठीक है, 2 नवंबर 2011 को मुझे बुलाया, जो ऑफर लेटर जो वहां पे ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर में, ठीक है, ये डेट में मुझे बुलाया। 3 नवंबर 2011 को मुझे वहां पे एक लेटर मिला कि मैं ज्वाइन किया हूं। ठीक है, मेरे सैलरी स्लिप में 16 अगस्त आया, क्योंकि 9 महीने के बाद ट्रेनिंग शुरू हो गया। ठीक है, पहले 9 महीने और 3 महीने का था, अभी तो बीच बीच में है, तो ये एक 16 अगस्त ज्वाइनिंग डेट आया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद जब ICICI में इंडक्शन हुआ, 1 साल के बाद परमानेंट अपॉइंटमेंट लेटर आया। ठीक है, मतलब 2 या 3 नवंबर 2012 को आया, राइट, 2012 को आया कि अब से आप 1 साल का आपका प्रोबेशन ट्रेनिंग जो PGDBF खत्म हुआ, आप अभी ICICI के परमानेंट एम्प्लॉय हो। जब मैं लेटरल एंट्री में बैठने गया गवर्नमेंट बैंक्स में, वो बोले कि नहीं आपका तो पूरा मिसमैच है, और आप ये क्या 2 नवंबर 2011 से काउंट कर रहे हैं, हम लेंगे नहीं, आपके सैलरी स्लिप में 15 नवंबर लिखा है। आई फॉट एंड आई मेड दिस 2 नवंबर 2011 काउंट। मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस में इसको काउंट करता था। आई टोल्ड देम इफ इट वुड नॉट हैव बीन ICICI, आई वुड नॉट हैव जॉइन्ड दैट ट्रेनिंग। दैट ट्रेनिंग वाज पार्ट ऑफ ICICI's जॉब प्रोसेस, so you must count my joining from 2011। आप भले ही ये PGDBF वाला सर्टिफिकेट को काउंट मत करिए, मैं फाड़ के फेंक देता हूं, वैसे उसका कोई वैल्यू नहीं है, मैं फाड़ के फेंक देता हूं, बट my joining in that organization is from 2nd November 2011। this is what I did and you can do it। even that training nobody counts, आप लोग खुद ही भर देते हो जब से ज्वाइनिंग हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। नहीं, CBO में RBI सर्कुलर नहीं आया था, आपको किसने बोला? मैंने क्वेश्चन देखा, देयर आर 5 to 6 क्वेश्चंस आर फ्रॉम RBI सर्कुलर्स। आप RBI सर्कुलर में करेंट डेवलपमेंट को क्यों इतना तवज्जो देते हैं मुझे नहीं पता। मैं हमेशा जब भी RBI सर्कुलर पढ़ाता हूं, आपको RBI एक्ट भी पढ़ाता हूं, मैं स्टैटिक भी पढ़ाता हूं। ठीक है, इफ देयर इज ए बैंकिंग क्वेश्चन, इफ देयर इज ए स्टैटिक बैंकिंग क्वेश्चन, दैट विल डेफिनेटली बी लिंक्ड टू RBI सर्कुलर। ठीक है, जैसे RBI सर्कुलर में कुछ अपडेट्स आए, करंट अपडेट्स आया, दैट इज नॉट ए न्यूज। ठीक है, RBI सर्कुलर में हमेशा
बैंकिंग के वजह से PSL इज पार्ट ऑफ RBI सर्कुलर्स ऑफ 2021, ठीक है। GBO का कोर्स 1 फरवरी से पूरा स्टार्ट होगा, ठीक है। गॉब MSME 40 to 45% रहेगा, ओके। प्लीज टेल मी व्हाट इज ऑन द जॉब, मतलब ऑन द जॉब मतलब कोई जबरदस्ती SBI CBO का क्रेडिट ले रहा था, लेने दीजिए, जो ले रहा था उसको एक भी रिजल्ट शो करने का नहीं है ना, उसके पास नहीं होगा नहीं। मैं तो लाइव स्ट्रीम किया था इवन आफ्टर द रिजल्ट, वन साइडेड नहीं था। मेरे स्टूडेंट थ्रू आउट इंडिया वेर लाइव ऑन ए जूम कॉल। हैज एनीबडी डेयर्ड टू डू सो? हैज एनीबडी इन इंडिया डेयर्ड टू डू सो? ऐसा भी नहीं है कि हमने टाइम लैग लिया है। जस्ट पीपल केम आउट ऑफ द एग्जाम सेंटर एंड दे वेर लाइव फॉर देयर ऑनेस्ट रिव्यू। भाई आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, जिसको लेना है लेने दीजिए, बट आपको तो वही देखना है ना, रिजल्ट देता कौन है। मेरा एक ही मकसद है, रिजल्ट। इफ आई एम नॉट इन द टॉप ऑफ द गेम देन आई शुड नॉट बी इन द गेम एट ऑल। अगर गेम में मैं नंबर 1 नहीं हूं तो मैं रहूंगा ही नहीं। और मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूं, एक जबरदस्त चीज बताता हूं। 7,000 plus success so far has not been achieved by biggest ever institutions in India, in not only in banking। जो बैंकिंग पढ़ाते हैं PO क्लर्क में कितना वैकेंसी आया है सालों से। PO क्लर्क में नहीं पढ़ाता, वो पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी अच्छा देते हैं, हमसे अच्छा देते हैं, बट इवन इन दैट they don't have 7,000 plus success to show। इवन IAS कोचिंग वालों का भी नहीं होगा इतना, क्योंकि लैटरल एंट्री में जो भी जाता है मेरा ही बंदा जाता है, ऑलमोस्ट मेरा ही बंदा जाता है। तो 7,000 इन ए क्लोज्ड ग्रुप, बहुत सारे लोग प्रिपेयर भी नहीं करते, बहुत सारा सिलेक्शन भी नहीं होता, बट PO वाले क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है। PO वाले ऑफलाइन सेंटर में भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग तो उनको चाहिए ही। PO वाला प्रैक्टिस नहीं करेगा तो थोड़ी होगा, खाली ऑनलाइन से थोड़ी होगा। Nobody has this much of result to claim, और मेरा तो पूरा लाइव चलता है, रिजल्ट के रात पूरा लाइव, सक्सेस नाइट लाइव विद स्टूडेंट्स दैट नोबडी हैज डन सो फार इन द इंडस्ट्री। सब लोग मतलब सेटिंग करके स्टूडेंट्स को बिठा के, फिर उसके बाद पूरा स्टाइलिश ऑडियो वीडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होता है जैसे मूवी में होता है, ठीक है। हमारा वो नहीं है, ऑन कट, कंप्लीट अनकट। एनीवे दैट इज अ पार्ट ऑफ अदर स्टोरी, ये सक्सेस के बाद ही बात करेंगे। अभी फिलहाल योर फोकस शुड बी क्रैकिंग RRB। हाँ, RRB या CBO दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस सिनेरियो। देखिए कोई बैंकिंग का जॉब कभी भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। अगर होता तो हम चीफ मैनेजर इंडिया के टॉप गवर्नमेंट बैंक के छोड़ के पढ़ाते नहीं, ठीक है। मतलब दिस जॉब टीचिंग टू यू is only 3,000% better than any गवर्नमेंट जॉब। मुझे CO का पोजीशन भी मिल जाए, ठीक है, करोड़ों का सैलरी भी मिले, और यहाँ पे महीने में 50,000 1 लाख मिले, ठीक है, मैं इसको पढ़ाने के लिए वो भी छोड़ सकता हूँ। इतना घटिया है बैंकिंग जॉब। आई डोंट एडवोकेट, मैं बैंकिंग कल्चर के पूरा अगेंस्ट में हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसका एडवोकेट करूंगा। और आपको कोर्स तो बेचना कभी भी मेरा मोटिव नहीं था, ठीक है। तो सही है, डंके की चोट पर बोलेंगे। तो आप ये फिराक में मत रहिए कि सर आपने बोला था हमने बैंक ज्वाइन कर लिया मगर यहाँ पे तो राम राज्य नहीं है। ऐसा नहीं होगा, आपको राम राज्य कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तब सेकंड, आपको थोड़ा सा बैड कल्चर के अगेंस्ट में फाइट करना आना चाहिए। इफ यू सरेंडर एवरीबॉडी विल ट्राई टू किल यू, ठीक है, ट्राई टू किल यू। प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में 2 अंतर है, मतलब मेजर। पहला एक अंतर है, प्राइवेट बैंक में एक स्ट्रेस है, ये आप सब बिलीव करेंगे, और मैं ये दौर से गुजर चुका हूं। प्राइवेट बैंक में सब कुछ जब अच्छा चल रहा होता है ना, सबसे ज्यादा डर तभी लगना चाहिए आपको। जब सिचुएशन सबसे जब अच्छा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, प्राइवेट बैंक में, तब आपको स्ट्रेस आना चाहिए। मान लीजिए आप अपने होम टाउन में हैं और आपका सैलरी 2 लाख है, किसी भी कारण से जॉब जाएगा तो पहले आपका जाएगा, ठीक है। जॉब अच्छा चल रहा है, जॉब आपका जाएगा, बुरा चल रहा है, जॉब आपका जाएगा। स्ट्रेस है, आज नहीं है, सब कुछ सही है, 30-35 साल का उम्र है, जॉब नहीं जा रहा है, ठीक है। 40 में चला गया तो करेंगे क्या?
अगर किसी गलत कारण की वजह से चला गया, बहुत ऐसा रीजन होता है, ठीक है, आपका गलती नहीं होगा फिर भी जॉब चला गया, आप फाइट नहीं करना चाहते, बॉस के साथ अनबन हो गया, कहां जाएंगे 40 इयर्स के बाद? एक बार मार्केट में रेपुटेशन हो गया, मैं तो बोलता हूं भाई आईएएस पाना इजी है, प्राइवेट बैंक में स्विच करना इजी नहीं है अगर आप किसी का मतलब जी हजूरी नहीं करते, आपका रेफरेंस नहीं है, ठीक है। आईसीआईसीआई वाला एचडीएफसी में कब जाएगा? कोई उसका रेफरेंस होगा, बहुत कम टाइम पे मेरिट पर सिलेक्शन होता है, आपका मेरिट भी नहीं देखेगा। अगर आपका कोई बैड माउथ कर लिया, आपका इंक्वायरी कॉल आया आपके बॉस के पास, ठीक है, कोई बोल लिया कि नहीं सर ये तो झगड़ा करके जा रहा है, लेंगे ही नहीं, ठीक है, लेंगे ही नहीं। आरआरबीएसओ मार्केटिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो स्केल 2 स्केल 3 मार्केटिंग के लिए अलग टेस्ट सीरीज रहेगा। तो दिस इज ए स्ट्रेस ऑफ लूजिंग जॉब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ द बिग थिंग इज टेक बैक द न्यूज। पेटीएम सेम इंडस्ट्री में है, सेम इंडस्ट्री फिनटेक, आईसीआईसीआई भी फिनटेक ही हो चला है, आईसीआईसीआई एचडीएफसी भी कंप्लीट फिनटेक ही है, फिनटेक से ही बिजनेस कर रहे हैं। सिटी बैंक दे हैव स्टार्टेड लेऑफ्स इन लीव ऑफ एआई। एआई जॉब रिप्लेस कर रहा है, एआई जॉब रिप्लेस कर रहा है। आप बोलेंगे कि नहीं सर हमारा जॉब कैसे रिप्लेस होगा, हम तो इरिप्लेसेबल है। व्हाई वी आर इरिप्लेसेबल? बिकॉज सर आई एम डूइंग द सेल्स, मैं सेल्स कर रहा हूं तो मैं इरिप्लेसेबल हूं। मैं जितना एलआई करता हूं कोई रोबोट थोड़ी इतना एलआई करेगा। क्या आपको जिंदगी भर एलआई ही करते रहना है? क्या आपको जिंदगी भर एलआई ही बेचना है? तब आप सही जगह पे हैं, ठीक है। हाँ, आज आप एलआई बेच रहे हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, कल के डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, पीपल विल बी, अभी भी हो रहा है, जितना एलआई सेल करता है पॉलिसी बाजार वाला उतना आप थोड़ी कर पाएंगे, ठीक है, फोन कॉल से या फिर आपके मोबाइल में आता है आर, तो आप बिल्कुल रिप्लेसेबल हैं। प्राइवेट बैंक में है यू आर कंप्लीटली रिप्लेसेबल। 3-4 साल पहले एक मैनेजमेंट स्टडी हो रहा था, मतलब जो पोजीशंस यूजलेस है, and mostly the middle management positions are useless in a bank job, ठीक है। आप देख लीजिए आपका मिडिल मैनेजर करता क्या होगा। आप मैनेजर हैं, ग्राउंड स्टाफ को मैनेज कर रहे हैं, आपका बॉस करता क्या है? कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। एक जर्मन बुक ऑथर हैं डेविड गार्बेनर, ठीक है, नाम थोड़ा देख लीजिएगा। ही हैज ए बुक कॉल्ड बुलशीट जॉब, ठीक है, ही हैज ए बुक कॉल्ड बुलशीट जॉब, पूरा सर्च करिए, यही बैंकिंग वाला उसी टाइप का जॉब है। तो कभी भी रिप्लेस हो सकते हैं, यू कुड बी रिप्लेस्ड एनी टाइम। तो उस चीज को ध्यान में रखिए। और गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे तब आपको रिप्लेसमेंट होने की मतलब कभी भी रिप्लेस नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आपको लगा ही देगा, ठीक है, कहीं ना कहीं लगाएगा। अगर आपको VRS भी देगा ना तो अच्छा खासा रेमुनरेशन दे के आपको छोड़ेगा, तब आपका, और एनपीएस में भी आपका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पीएफ के नाम पे तो मतलब 54 ही आपका सेव होता है, तब आप डूब नहीं जाएंगे गवर्नमेंट बैंक में। एंड यस, एआई इज गोइंग टू किल a lot of job in coming days and the fast hit will be the fintech industry guys, ठीक है। तो अपना रास्ता ढूंढ लीजिए, मेरा काम था कहना, काम था, मैंने कह दिया आपको, ठीक है। बाकी आप साथी रहें, यू आर स्मार्ट, यू आर एक्सपर्ट एंड यू नो व्हाट टू डू विथ योर कैरियर, ठीक है। डोंट टेक रिस्क, डोंट सेटल, ठीक है, don't settle at somewhere. Nowadays things are changing so rapidly, you need to grow up. Thank you.